हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शिका निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। उसका टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो हमने इसके पिछली क्लासेस में बकल कैविटी को डिस्कस कर लिया था, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स है वो कई पार्ट में डिवाइड किया था हमने कि पहले बकल कैविटी में फूड जाता है, देन आपका इसोफेगस, स्टमक, ठीक है, इंटेस्टाइन, एनस के ये हमने डिवाइड किया था। तो अभी हमने बकल कैविटी फिनिश कर दिया। आज हम क्या बात करेंगे? हम आज बात करेंगे स्टमक के बारे में। तो स्टमक के बारे में बात करने से पहले हमें डिस्कस करना है किसके बारे में? इसोफेगस के बारे में। और फेरिंग्स एक स्ट्रक्चर था जो कि आपका स्टमक के पहले आ रहा था, इसोफेगस से पहले। तो पहले आप थोड़ा सा जान लो कि क्या होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब एक ऐसा वे है जहाँ से आपका एयर भी आप इनहेल करते हो, ठीक है, और वो आपके लंग्स में चला जाता है और आपका फूड जो होता है वो आपके इसोफेगस में जाता है, ठीक है। तो सेम पैसेज है दोनों का। अब आ जाओ यहाँ पे इसोफेगस में। इसोफेगस क्या है कि इसोफेगस में किसी भी तरह का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। जब आपका फूड, ठीक है, सलाइवा के साथ मिक्स होकर के आपके बकल कैविटी में बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो वो बोलस आपके इसोफेगस में जाता है, ठीक है। फेरिंग्स देन इसोफेगस में जाता है। तो जो इसोफेगस में आता है वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि इसोफेगस ना एक मसल्स की तरह होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का उसका प्रोसेस है ना, ठीक है, इस प्रोसेस की वजह से, इस मूवमेंट की वजह से फूड धीरे धीरे क्या करता है, स्टमक में चला जाता है, ठीक है। तो और एक डायग्राम बना लेते हैं स्टमक का, ठीक है। ये आपका इसोफेगस, ठीक है। इसोफेगस में ये रहा आपका स्टमक, जे शेप्ड स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। ये आपका स्टमक जे शेप्ड स्ट्रक्चर में, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है। अब इस स्टमक में क्या होता है कि कुछ पार्ट होते हैं। स्टमक को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसे क्या हम बोलते हैं? कार्डियक, ठीक है। ये इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेटा बॉडी। और ये जो ड्यूडेनम के करीब होता है इसको बोलते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक। कार्डियक, कार्डियक क्या होता है बेटा? आपके ना दिल के जो करीब वाला पार्ट है ना, उसकी वजह से हम इसको कार्डियक बोलते हैं, क्योंकि ये पार्ट आपके दिल के बहुत करीब है, ठीक है। तो यहाँ कहीं आपका दिल होता है, ठीक है। इसकी वजह से इस वाले पार्ट को हमने कार्डियक बोला। एक्चुअली हमने नहीं, जिन्होंने नेम डिसाइड किया होगा उन्होंने इसका नाम कार्डियक रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो पार्ट हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो पार्ट है ना बेटा, ये वाला पार्ट, ये ना एक वॉल्व की तरह होता है। वॉल्व का मतलब ये ऐसा कुछ वॉल्व होता है, ठीक है, इस तरह का, लाइक दिस। और ये इस तरीके से ओपन, जब फूड आता है ना तो ऐसे ओपन होगा इस तरीके से, और फूड नीचे चला जाता है। बोलस हमारा ऐसे नीचे आता है। तो इसका नाम क्या है? गैस्ट्रोइसोफेजल स्फिंक्टर। आई राइट हियर, इसका नाम है बेटा गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। क्या हो गया? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर इस वॉल्व का नाम है। ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ पे है? ये हमारा पाइलोरिक के बहुत पास है, तो इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसे क्या बोलेंगे बेटा? इसे बोलेंगे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि ये हमारा क्या है बेटा? पाइलोरिक के पास है, इसलिए इसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। ये भी एक वॉल्व है। देखो पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होता है? जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है बेटा वो कहाँ ओपन होता है? आपका जाकर के ड्यूडेनम में, ठीक है। आपका ये जो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है वो आपका स्टमक में ओपन हो रहा है। इतनी बात यहाँ पे क्लियर हुई। तो अब आ जाओ स्टमक पे के बारे में और डिटेल में जानने के लिए। इस स्टमक में
ये जो स्टमक है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कॉलुमिनर सेल्स होती हैं, कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स, जो कि आप टिश्यू वाले चैप्टर में आप 9th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे कि आपके इसमें स्टमक में आपको कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन होता है, तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कहाँ से होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अलग भी बनाते हैं, आ जाओ। ये आपका स्टमक है, ठीक है, और ये वो ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इस तरीके से। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ना, इसमें कई प्रकार के सेल हैं। कई प्रकार के सेल का मतलब है इसमें हम 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। उस 3 प्रकार के सेल्स का नाम इसमें क्या होता है बेटा, आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। और अब देखो, आपका स्टमक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक। ये स्टमक का हमने थोड़ा सा पार्ट लिया है, थोड़ा सा, जहाँ से हमें सिर्फ एक ही गैस्ट्रिक ग्लैंड से दिखाना है कि गैस्ट्रिक जूस कैसे सिक्रीट होता है। गैस्ट्रिक जूस अपने साथ क्या क्या लेके आता है, HCl लेकर के आएगा, ठीक है, कुछ गैस्ट्रिक लाइपेज लेके आएगा और म्यूकस लाएगा। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है बेटा, म्यूकस, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड आपका कुछ जो है गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, अब जो ये वाले सेल्स होते हैं ना, इन्हें क्या हम बोलते हैं, म्यूकस नेक सेल। इन सेल्स का नाम है, इस वाले सेल्स का नाम क्या है बेटा, म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल्स, ठीक है, म्यूकस नेक सेल। एंड जो ये येलो कलर की जो आपको सेल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, इस सेल को हम बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स, ये येलो कलर में आपको, या फिर इसे हम पेराइटल सेल्स भी बोलते हैं। एक और सेल होती है जिसको हम बोलते हैं चीफ सेल। ये जो वाइट कलर के सेल्स हैं, इसे क्या बोलेंगे बेटा, चीफ सेल। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपको ये 3 प्रकार के सेल्स मिले हैं और ये सेल्स का अलग अलग फंक्शन है, कुछ ना कुछ ये सिक्रीट करेंगे। तो आओ हम देख लेते हैं कि क्या क्या सिक्रीशन करते हैं ये। ठीक है, फर्स्ट हम क्या देखेंगे, म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स बेटा क्या करते हैं, रिलीज म्यूकस, सिंपली। रिलीज म्यूकस। उसके बाद बेटा आपके जो दूसरा सेल है आपका क्या है, ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल को क्या बोलते हैं बेटा, इसी का दूसरा नाम है पेराइटल सेल। पेराइटल सेल, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, देखो ये बहुत सारा सिक्रीशन करता है। ये क्या क्या सिक्रीट करता है, HCl, ठीक है, बाइकार्बोनेट HCO3, ठीक है। इसके अलावा ये और क्या रिलीज़ करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। आपका जो चीफ सेल है, अब इतनी बात पहले समझ लो, चीफ सेल के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि क्या है। आपका ये जो म्यूकस नेक सेल है वो म्यूकस रिलीज कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो HCl है ना आपका, ऑक्जेंटिक सेल्स जो HCl रिलीज कर रहा है। HCl क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमारे जो स्टमक का pH होता है ना, स्टमक का pH, अगर हम pH देखें आपके स्टमक का यहाँ पे, तो इसका pH होता है 1.8, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। pH पूछा ही पूछा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जितने भी pH है, सलाइवा का pH, स्टमक का pH पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये pH याद होनी चाहिए।
स्टमक का pH होता है 1.8। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट है। यहाँ पे क्या है? HCl है। HCl क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो अब ये जो HCl है, वो जो आपका ये जो जे शेप्ड बैग है, इसको तो पूरा जला देगा ना, इसको पूरा जला देगा। क्यों जला देगा? क्योंकि वो तो HCl है, वो तो एसिड है, उसका काम नहीं है जलाना। लेकिन क्या होता है कि ये जो म्यूकस होता है ना, म्यूकस जो हमारी म्यूकस नेक सेल होती है, वो इस स्टमक पे एक पूरा म्यूकस का लेयर सिक्रीट करती है और यहाँ पे सब पूरे पे ये म्यूकस भर जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से, जो कि क्या करता है, म्यूकस क्या करता है, म्यूकस का काम क्या होता है कि प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl। HCl से प्रोटेक्ट करता है आपका म्यूकस। ठीक है, इसके अलावा अब जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, ये बाइकार्बोनेट आयन भी सिक्रेट कर रही हैं। तो बाइकार्बोनेट आयन सिक्रेट करने का क्या ज़रूरत है, यहाँ पे क्या नीड था उसका? तो क्योंकि HCl एसिडिक है, तो ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सिक्रेट करते हैं ताकि इसका जो इन्वायरमेंट है ना, वो थोड़ा सा बेस है बाइकार्बोनेट, तो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाए, जिसकी वजह से ये हमारी जो वॉल है ना स्टमक की, वो बर्न ना हो, कैसे भी करके डैमेज ना हो। ठीक है, इसलिए अब आ जाओ चीफ सेल पे। चीफ सेल एंजाइम सिक्रेट करते हैं। ठीक है, चीफ सेल्स क्या करते हैं बेटा? सिक्रेट करते हैं कुछ एंजाइम्स, जैसे कि आपके पेप्सिनोजन। ठीक है, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक इस तरह का कुछ सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स। कौन? चीफ सेल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना HCl के कुछ फंक्शन है। ये HCl जो आपकी बॉडी में जो सिक्रीट हो रहा है आपके स्टमक में, वो ऐसे ही नहीं सिक्रीट हो रहा है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो ऐसा नहीं कि बस सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, एसिड बना रहा और कुछ कर नहीं रहा है, उसके लिए म्यूकस को सिक्रीट होना पड़ रहा है, उसके लिए ये बाइकार्बोनेट आयन को सिक्रीट होना पड़ रहा है कि ताकि वो जलाए ना, प्रोटेक्ट करता रहे स्टमक को। लेकिन क्या है, उसका भी फंक्शन है HCl का। अब उसके फंक्शन क्या क्या है ये आप पहले जान लो। HCl का पहला फंक्शन क्या है कि ये जो पेप्सिनोजन है ना, पेप्सिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म में है। चीफ सेल ने पेप्सिनोजन एंजाइम को सिक्रीट तो किया है, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को की डाइजेशन के लिए एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर? इतनी बात आपको क्लियर है? तो पेप्सिनोजन अभी इनएक्टिव फॉर्म में यहाँ पे सिक्रेट हुआ है, इसको एक्टिव कौन करता है? HCl। ठीक, तो फर्स्ट आप पॉइंट लिख लो कि HCl क्या करता है बेटा कि ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन क्या है बेटा? ये एक्टिव है, एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, और जो पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम का। एक फंक्शन ये हो गया HCl का। दूसरा फंक्शन क्या करता है कि ये जो आयरन होती है ना हमारी बॉडी में, आयरन भी एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें बॉडी में आयरन की का बहुत नीड है। तो आयरन को ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनाता है कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है आयरन को कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। तो मतलब कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनाता है। तो और दूसरा फंक्शन इसका लिख लो, कन्वर्ट आयरन टू एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या हो गया HCl का कि इसने क्या किया? आयरन को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक, जिससे कि हमारी बॉडी इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। तीसरा फंक्शन क्या है? देखो, तीसरा फंक्शन ये है कि आप जब किसी ऐसी जगह से खा लेते हो, फूड इनटेक कर लेते हो, आप
को नहीं, आप अपना खुद का प्रोटेक्शन के बारे में नहीं सोचते हो कि हमें ये खाना नुकसान करेगा या फिर नहीं करेगा, इस बारे में बिना सोचे आप किसी भी जगह से गए और कैसे भी आपने क्लीननेस का ध्यान नहीं दिया, ठीक है, आप किसी भी ऐसी प्लेस से आपने फूड इनटेक कर लिया, आपने खा लिया, कुछ भी खा लिया, ठीक है, बर्गर खा लिए, पिज़्ज़ा तो नहीं, बर्गर खा लिया आपने, छोले भटूरे खा लिए आपने, या फिर आपने कुछ मोमोज़ ऐसा कुछ आपने खा लिया, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपको तो नहीं पता कि आप कुछ एंटी माइक्रोबियल चीज़ें भी अपने साथ फूड के साथ आप इंटेक कर रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी को तो पता है ना, आपकी बॉडी उसको नहीं बर्दाश्त कर सकती है। अगर आपने कोई बैक्टीरिया कोई भी एंटी माइक्रोब अगर आपने खा लिया है, कोई भी माइक्रोब्स आपने कोई भी माइक्रोबियल चीज़ आपने जो भी आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है आपने इंटेक किया है, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में वो हार्मफुल तरीके से इफेक्ट करेगा और आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करेगी, ठीक। तो HCl के पास ना एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होने का मतलब ये है कि जो भी माइक्रोब आपने फूड के साथ इंटेक किया हुआ है, तो उसको क्या करता है, ये स्टमक में जो HCl है यहाँ पे ये किल कर देता है, ठीक। तो क्या करता है, ये किल करता है माइक्रोब्स को। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि HCl हैव एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। क्लियर इतनी बात? अब HCl का फंक्शन चलो समझ में आ गया, कितना इंपॉर्टेंट है HCl आपकी बॉडी में। एसिड है तो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या हुआ, इंपॉर्टेंट तो है ना, बॉडी में नीड है ना इसका, इसलिए इसका सिक्रेट होना भी ज़रूरी है, ठीक। इतनी बात अब आपको क्लियर हो गई। अब दूसरी बात देखो, इस HCl ने क्या किया है बेटा, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया है। तो पेप्सिन को मैं क्यों कन्वर्ट किया, क्या काम है पेप्सिन का? पेप्सिन का काम है बेटा कि ये जितना ही प्रोटीन है ना आपकी बॉडी में, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, उस प्रोटीन को, जो प्रोटीन का मतलब बेटा अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन, बहुत लंबी चेन को हमने क्या बोल दिया, प्रोटीन। तो प्रोटीन को वो स्मॉलर चेन ऑफ अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। स्मॉलर चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड, मतलब कि पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि प्रोटीएज, पेप्टोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पेप्सिनोजेन के बारे में, प्रोटीन जो होता है ये पेप्सिन की वजह से ये प्रोटीएज या फिर पेप्टोन्स, जिसे हम बोलते हैं पेप्टाइड्स, में कन्वर्ट करता है। पेप्टाइड्स मीन्स क्या होगा आपका, वही स्मॉलर चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड्स। क्या है ना, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो हर चीज़ ना स्टेप बाय स्टेप करता है, स्टेप बाय स्टेप, उसको ऐसे बीच बीच से करना पसंद नहीं, ठीक है, उसको बीच बीच से वर्क करना पसंद नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो स्टेप बाय स्टेप करता है, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन कर रहा है। अब प्रोटीन की जो लंबी चेन है उसको पहले उसने तोड़ के छोटी छोटी चेन्स में तोड़ दिया, अब उस छोटी छोटी चेन्स में और आगे जा करके फिर वो अमाइनो एसिड में टूटेगा। अभी तो उसने पेप्टाइड में ही तोड़ा है, ठीक। अब देखो आपको क्या क्या मिल गया, आपको कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मिल गया, ठीक। कार्बोहाइड्रेट आपका डाइजेशन हुआ, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था डाइजेशन, आपके बकल कैविटी में, ठीक है। इसके बाद आपका प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा, स्टमक से स्टार्ट हुआ है। किसने किया है, पेप्सिनोजेन को जब HCl ने एक्टिवेट किया तो पेप्सिन में कन्वर्ट हो करके इसने इसको पेप्टाइड में तोड़ दिया। अब देखो बेटा एक और चीज़ यहाँ पर रेनिन क्या है बेटा, ये फाउंड इन चाइल्ड। ये क्या होता है बेटा, ये सिर्फ ना आपका प्रेजेंट किस में होता है बेटा, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, प्रेजेंट इन चाइल्ड। ये क्या होता है बेटा, किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा, बच्चों में, ठीक है। काम क्या होता है इसका, कैसीन प्रोटीन। आपके मिल्क में कैसीन प्रोटीन होती है ना, तो जब बच्चा दूध पीता है ना, छोटा बच्चा दूध पीता है, तो उसका जो कैसीन प्रोटीन होता है वो ये रेनिन जो होता है वो उसको तोड़ता है, ठीक है। क्या होता है आपने देखा होगा कभी, जैसे जो बच्चे होते हैं ना जब दूध पीते हैं उसका उन्हें कभी वॉमिट हो जाए दूध पीने के बाद, तो वो दही के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के निकलता है। तो बेसिकली जो आपका रेनिन होता है ना, वो दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए मार्केट में दूध से ज़्यादा महंगा दही होता है, ठीक। अब क्या हुआ, इस रेनिन ने क्या किया, दूध से
दही में कन्वर्ट कर दिया। ये पर ये छोटे बच्चे में हो रहा है, मतलब ये कैसीन प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहा है, कैसीन प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, लेकिन बच्चों में। तो अब बच्चों में अगर हो रहा है तो बेटा एडल्ट्स में कैसे होगा, क्योंकि मिल्क तो बेटा एडल्ट्स भी पीते हैं। हर एक जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, हर एज ग्रुप का बंदा मिल्क पीता ही पीता है, ठीक है, उसको नीड है, क्योंकि उसमें क्या है ना कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मतलब सारे ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट विटामिन सी एंड आयरन, ठीक है। मिल्क इज़ द, हम इसीलिए बोलते हैं मिल्क को कि वो मिल्क कंप्लीट फूड है। तो अब एडल्ट्स में क्या होता है, तो एडल्ट्स में अगर आता है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं, ठीक है। तो एडल्ट्स के केस में आपका ये पेप्सिन काम करेगा, ठीक है, पेप्सिन ही वहाँ पे कैसीन प्रोटीन को डाइजेशन करेगा इन एडल्ट में। रेनिन बेटा आपका चाइल्ड में प्रेजेंट होगा और क्या करेगा, ये डाइजेशन करेगा किसका, डाइजेशन ऑफ कैसीन प्रोटीन, ठीक है। एडल्ट्स के केस में क्या होगा, एडल्ट के केस में आपका पेप्सिन ही करे। इन एडल्ट्स कैसीन प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन होगा वो बेटा आपका पेप्सिन ही करेगा। ठीक है, ये कैसीन प्रोटीन ही पेप्सिन ही आपका कैसीन प्रोटीन में डाइजेशन करेगा, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया। अब देखो जो ये गैस्ट्रिक जूस है ना, सॉरी गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, अब देखो आपने क्या क्या डाइजेशन देख लिया, आपने क्या देखा कि आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ, आपके बकल कैविटी से स्टार्ट हुआ, आपका जो है ये प्रोटीन का डाइजेशन हुआ आपके स्टमक से स्टार्ट हो गया। आपके बॉडी में लिपिड का डाइजेशन भी आपके स्टमक से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज है। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है ना, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का डाइजेशन जो होता है वो स्टार्ट कर देता है लिपिड का, ठीक है। लेकिन लिपिड का डाइजेशन कब होता है, जब pH 5 to 6 होगा इस स्टमक का। अब आप कहोगे कि मैम आप क्या बोल रही हो, स्टमक का pH 1.8 है, आप 5 to 6 pH पे आप लिपिड का डाइजेशन करवा रही हो, कैसे करवा रही हो, सुनो बता रही हूँ मैं, सुनो ध्यान से। जब यहाँ से बोलस आपने जो फूड इनटेक किया, जब वो आपके स्टमक में आता है ना, तो एकदम से ही वो 1.8 नहीं हो जाता है। जब सब पूरा फूड HCl वगैरह पूरा अच्छे से जब मिक्स होता है ना, तब आपका ये जो pH होता है 1.8 होता है। तो जितना टाइम उसको मिक्सिंग में लगता है ना, फूड को अच्छे से मिक्स होकर के 1.8 में कन्वर्ट होने के लिए, उतने टाइम में स्टार्टिंग में ये pH जो होता है वो 5 to 6 होता है। उस ड्यूरिंग जो होता है लिपिड का थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का डाइजेशन होता है। बाकी का जो डाइजेशन होता है वो आगे हम पढ़ेंगे कहाँ होता है, कैसे होता है। यहाँ पे बस हल्का हल्का होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि लिपिड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको बताना होगा कि स्टमक से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर इतनी बात। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, ये बेटा डाइजेशन करता है लिपिड का, डाइजेशन ऑफ लिपिड। ज़्यादा नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा, मतलब गैस्ट्रिक लाइपेज की वजह से लिपिड का जो ब्रेकडाउन होता है वो किस में होता है, ये डाइग्लिसराइड में होता है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई यहाँ तक। अब एक बारी ना हम समअप कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है स्टमक के बारे में। देखो आपने क्या देखा कि आपके स्टमक में पहले तो आपने देखा 2 वॉल्व होते हैं स्टमक में। एक होता है गैस्ट्रो इसोफेजल वॉल्व, ठीक है, यहाँ पे जो आपका जा करके स्टमक के अंदर इसोफेगस से आपका स्टमक में एंट्री करवा रहा है फूड को, ठीक है। कौन सा है वो, गैस्ट्रो इसोफेजल वॉल्व है, या उसे स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, आपको दूसरा वॉल्व कहाँ पे, आपको पाइलोरिक स्फिंक्टर मिला, ठीक। ये 2 स्फिंक्टर आपको यहाँ पे मिल गए। इसके बाद आपका जो ये स्टमक है, इसमें आपके 3 पार्ट हैं। एक क्या है, कार्डियक क्यों है बेटा, क्योंकि ये आपके दिल के थोड़ा पास है, आसपास कहीं पे है। उसके बाद क्या है, बॉडी, एंड दिस इज़ द पाइलोरिक। 3 रीज़न हो गए। pH कितना होता है स्टमक का, 1.8। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना ही है, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, अब इसमें क्या हुआ, देखो बेटा, अब हमने क्या देखा कि इसमें
गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है आपके स्टमक में। तो जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू हो रहा है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू हो रहा है तो ये जो अभी किसका बना हुआ है, कॉलमनर, यहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स ही हैं जो कि आगे जा करके ये मॉडिफाइड फॉर्म में होकर के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाई हैं जिन्होंने गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन किया हुआ है। तो ये गैस्ट्रिक जूस में आपको कितने मिले, आपको यहाँ पे 3 सेल्स मिल रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, 3 प्रकार के सेल मिल रहे हैं। कौन कौन से सेल हैं, ये तो म्यूकस नेक सेल है, ठीक है। म्यूकस नेक सेल क्या कर रही है बेटा, म्यूकस रिलीज कर रही है। किसने रिलीज कर रही है, उसको प्रोटेक्ट करना है स्टमक को HCl से, कि HCl से वो बर्न ना हो। ओके, नेक्स्ट दूसरा सेल आप क्या है यहाँ पे, ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल। ऑक्जेंटिक सेल क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है HCl को भी रिलीज कर रहा है, ठीक है, और आपके बाइकार्बोनेट को भी रिलीज कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रिलीज कर रहा था, इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि मैंने आपको नहीं बताया। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है बेटा, ये एब्जॉर्ब करता है विटामिन B12 को, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लो इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में। एब्जॉर्ब B12, ठीक है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में है, ठीक है बेटा। इंट्रिंसिक फैक्टर जो एब्जॉर्ब करता है B12 को, विटामिन B12 को, ठीक। इसके बाद फिर आपने क्या देखा कि HCl का कुछ फंक्शन है। क्या करता है HCl, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, क्योंकि पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब तक वो एक्टिव HCl नहीं मिलेगा उससे वो एक्टिव नहीं होगा और प्रोटीन का डाइजेशन बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि पेप्सिनोजेन को क्या करना है, प्रोटीन का डाइजेशन करना है। एक्चुअली पेप्सिनोजेन को नहीं, वो एक्टिव होकर के पेप्सिन में होगा, फिर देन पेप्सिन जो होगा वो डाइजेशन करेगा प्रोटीन का। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, HCl क्या करता है, HCl क्या करता है कि कन्वर्ट करता है आयरन को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, कि हमारी जो बॉडी है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। थर्ड पॉइंट है क्या, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है आपके HCl में। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी का मतलब कि आपकी बॉडी में अगर कोई माइक्रोब्स ने एंट्री कर लिया है तो स्टमक में फूड के थ्रू, तो स्टमक में जाते जाते वो वहीं पे किल हो जाए, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ, आपको दूसरी सेल्स आपको ऑक्जेंटिक के बाद आपको मिली चीफ सेल्स। चीफ सेल्स का क्या फंक्शन होता है कि चीफ सेल्स क्या होती है बेटा, कुछ एंजाइम सिक्रेट करते हैं जैसे कि पेप्सिनोजेन, रेनिन, ठीक है, और गैस्ट्रिक लाइपेज। तो पेप्सिनोजेन का क्या काम होता है, वही सिंपल, पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, HCl के प्रेजेंस में वो एक्टिव होगा, पेप्सिन में कन्वर्ट होगा और प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा, किसमें, पेप्टाइड्स में, ठीक। रेनिन क्या होता है, बच्चों में होता है और ये कैसीन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। लेकिन अगर एडल्ट के केस में कैसीन प्रोटीन है तो पेप्सिन ही उसका भी डाइजेशन करेगा, ठीक है, कैसीन प्रोटीन का। उसका गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, हल्का हल्का डाइजेशन स्टार्ट करता है, किसका, लिपिड का, मतलब लिपिड को ब्रेक डाउन करता है किसमें बेटा, डाइग्लिसराइड में। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।